हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट कृष्णा निगम, योर कमर्शियल अटर्नी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पे, जो कि सर्कुलर नंबर 239/33/2024 4 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है। ये इस सर्कुलर से जीएसटी के एडजुडिकेशन फ्रेमवर्क में एक नया अपडेट आया है और इससे बिजनेस कंप्लायंस प्लस जो भी प्रैक्टिशनर है उनके लिए काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सर्कुलर के थ्रू बहुत सारे पुराने 2-3 सर्कुलर्स में अमेंडमेंट किए गए हैं, जो कि डीजीजीआई शो कॉज नोटिस से रिलेटेड है, प्लस उसमें इनके जुरिडिक्शन भी चेंज कर दिए गए हैं। इस सर्कुलर के थ्रू सबसे पहला अमेंडमेंट 2018 के सर्कुलर में आया है, जो कि सर्कुलर नंबर 31/05/2018, जो कि 9 फरवरी 2028 में रिलीज़ हुआ था। पहले 2018 सर्कुलर में, जिसमें जुरिडिक्शन बेस्ड एडजुडिकेशन सिस्टम था, मतलब हर कमिश्नरेट या जोन ऑफिसर सिर्फ अपने जुरिडिक्शन के केसेस को हैंडल करता था, और जो भी नोटिस डीजीजीआई के द्वारा इशू होता था अंडर सेक्शन 73-74, उसका भी एडजुडिकेशन प्रोसेस एज पर 2018 नोटिफिकेशन सर्कुलर पॉइंट नंबर 6 अपने कमिश्नरेट जिनके लोकल जुरिडिक्शन में था वही एडजुडिकेट करते थे। फिर इसके बाद एक नया सर्कुलर आया था 2022 में। 2022 के सर्कुलर के हिसाब से जो भी डीजीजीआई का केसेस थे वो सारे ऑल इंडिया जुरिडिक्शन कर दिया गया था जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को, इन पैराग्राफ 7.1 as per zone wise in the given table. Now coming to the latest GST notification that was issued on 27 November 2014. इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू कुछ और एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर को ऑल इंडिया जुरिडिक्शन दिया गया था डीजीजीआई केसेस के लिए। Now coming to the latest circular issued by the CGST department on 4th December 2024. इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू सर्कुलर जो 2018 एंड जो 2022 का आया था उसे अमेंड कर दिया गया है, प्लस इसमें बहुत सारे नई चीज़ें आई हैं जो हमारे जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू वो आया है मल्टी जुरिडिक्शन केस को रिजॉल्व करना और आसान हो गया। अगर किसी शो कॉज नोटिस में मल्टीपल बिजनेस इन्वॉल्व हैं तो सेम पैन के अंदर अलग पैन्स के अंदर, या तो सेम पैन कार्ड के अंदर या अलग पैन कार्ड के अंदर, तो उनका जुरिडिक्शन का बेसिस हाईएस्ट टैक्स डिमांड होगा। और एक प्रॉपर मैपिंग टेबल दिया है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, जो बताता है कि किस जोन का केस कौन एडजुडिकेट करेगा। जैसे कि अहमदाबाद जोन का केस अहमदाबाद साउथ कमिश्नर के ऑफिसर से ही हैंडल होगा। इस पर्टिकुलर सर्कुलर से दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है कि जो भी एडजुडिकेशन पेंडिंग है डीजीजीआई नोटिस का 30 नवंबर के पहले तक का, वो अब नए ऑफिसर जो कि अपॉइंट हुए हैं या जिनके अंडर जुरिडिक्शन गया है वो केसेस हैंडल करेंगे, प्लस वही एडजुडिकेट भी करेंगे। इस पर्टिकुलर सर्कुलर से 2 से 3 बेनिफिट मिलेंगी। सबसे पहला कि अब एडजुडिकेशन इन केसेस का बहुत ही तेज़ होगा, प्लस क्लियरिटी होगा, और कॉम्प्लेक्स केसेस जिस भी अलग अलग कंपनी सेम कंपनीज के अलग अलग जगह पे केसेस चलते थे वो एक जगह एक यूनिफाइड वे में चलेंगे, प्लस एक यूनिफॉर्म अप्रोच होगा सारे केसेस का उसे एडजुडिकेट करने का। पहले एज ए प्रैक्टिशनर ये प्रॉब्लम्स आती थी कि सेम कंपनी पे ये अलग अलग पैन अलग अलग जीएसटी नंबर पे सेम नोटिसेज आती थी, तो हमें अलग अलग जगह एडजुडिकेट कराना पड़ता था। बट इस सर्कुलर के आने की वजह से अब एक जहाँ पे हाईएस्ट टैक्स डिमांड है वहीं पे हमारे सारे के सारे मैटर हियर किए जाएंगे, तो हमें रिप्लाई बनाना, सारी एडजुडिकेशन प्रोसेस रिजॉल्व कराना वो हम लोग के लिए बहुत ही ईजियर हो जाएगा।
एंड एज अ प्रैक्टिशनर सबको बहुत ही बेनिफिट होना है। ये एक ओवरव्यू था आज का जो सर्कुलर आया था उसके रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें जो कि सबको नॉलेज हो उस पर्टिकुलर सर्कल के बारे में, सर्कुलर के बारे में। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को आगे देखने के लिए। थैंक यू।